क्या लगता है ये 2023 का विधानसभा चुनाव है, अगले महीने चुनाव होने वाले हैं 17 तारीख को, कैसी तैयारी सर आपकी? देखिए, आज तो जनप्रिय नेता देश की आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने एक महती विशाल आम सभा को यहाँ पर संबोधित किया। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आम सभा को सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को, मूल्यों को, कांग्रेस के त्याग को, बलिदान को, तपस्या को और मानवीय मूल्यों को, कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्नति के रास्ते पर आए, वो कांग्रेस की नीयत कैसी है उसके पीछे, उसका उद्देश्य क्या है उसके पीछे, ये साफ साफ बातें कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक संवाद के रूप में बातचीत की। उनसे पूछा कि क्या ऐसा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी विशाल आम सभा थी, हजारों की संख्या में लोग पूरे जिले से आए थे, 6 विधानसभा के लोग आए भी थे। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी पूरी सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों के बारे में बातचीत की कि किस किस प्रकार से हमने लोगों की उन्नति और प्रगति के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा का क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से हमने उन्नति की, अपनी संस्कृति के लिए जो हमने काम किया, पहले दिखती नहीं थी। इसके पहले भी 15 साल हमारी संस्कृति थी, फिर छत्तीसगढ़ में तारी, हमारे भौरा, गिल्ली, डंडा, कर्मा, ददरिया नजर ही नहीं आता था। मैंने वो एक बाहर से आके हीरोइन टांग दिखा के 2 करोड़ ले जाती थी। लेकिन आज हमको लगता है कि आज हमारी सरकार, हमारी संस्कृति, हम छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है 2023 आगामी चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की संभावना है आपके हिसाब से? देखिए, हम आपसे साफ कहना चाहते हैं कि लफास और बड़ी ऊंची बातों की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। जीत तो सरकार की जीत की तरफ तो हमें कोई संदेह नहीं है। अभी पूरा का पूरा कांग्रेस का यही एक प्रयास और कोशिश है कि अब की बार 75 पार। आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ पे भाजपा के ही विधायक है, तो ऐसे में कितनी चुनौती है? देखिए, ये अलग बात है कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, बेलतरा से, मेरे बाद कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बन पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि लोग उसमें बार्गेनिंग करते थे, चुनाव लड़ते थे, विरोध करते थे। आज आप भी एक दावेदार में से एक थे, आप भी एक दावेदार। मैं क्यों नहीं रहूँगा, निश्चित रूप से रहूँगा भाई। लोकतांत्रिक सिस्टम में, सेवा के कार्य के क्षेत्र में मैं लगा हूँ, मैंने भी अपना आवेदन लगाया, लेकिन हम अनुशासित हैं। चंद्रप्रकाश ने कभी कांग्रेस की खिलाफत नहीं की। तो आज पूरी की पूरी कांग्रेस एक है, सब मिलकर काम कर रहे हैं और 20 साल बाद आप देखेंगे कि बेलतरा से कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराएगा और कांग्रेस का विधायक वहाँ से चुनकर जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र जहूर अली साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा को देखते हुए कितनी सीट आ सकती है? देखिए, हमारे पास में वर्तमान में 71 सीटें हैं कांग्रेस में। जब सत्ता के लिए हम संघर्ष कर रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमको 68 सीटें दी और उसके बाद उपचुनाव के माध्यम से हमसे 3 सीटें फिर से थी, तो 71 सीटें तो हमारे पास ऐसा ही है। और माननीय भूपेश बघेल के किसानों के लिए इतने काम, शिक्षा के लिए इतने काम, स्वास्थ्य के लिए इतने काम, बेरोजगारों के लिए इतने काम, तो उसके बाद तो मात्र छत्तीसगढ़ वासियों से हम 4 सीट ही तो अतिरिक्त मांग रहे हैं। 2018 का समीकरण कुछ और था, 2023 का समीकरण कुछ और हो गया, वो एक लहर था। अब आपको काम के बिहाफ में जाना है, बेसिस पे जाना है। तो अब नहीं लगता कि आपके 2018 के मुकाबले 2023 का चुनाव थोड़ा टफ है? क्योंकि आप भाजपा को 15 सीट वाली उम्मीद नहीं कर सकते, आप वो कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अब ये कह रहे हैं कि रेवड़ी, कांग्रेस पार्टी रेवड़ी बांट रहा है। अब ये बताइए, क्या हमने किसानों को कर्जा माफ़ किया, ये रेवड़ी है? क्या हम स्वास्थ्य विभाग में लोगों की मुफ्त इलाज कर रहे हैं, क्या ये रेवड़ी है? क्या अभी में भूपेश बघेल जी जो जगह जगह में शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम खोल रहे हैं, क्या ये रेवड़ी है? क्या हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, क्या ये रेवड़ी है?